हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में लगभग 5% के आसपास का 4.43% का गेन देखने को मिल रहा है इंडिया विक्स के अंदर में। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, पॉजिटिव मोमेंटम है, बढ़िया बात है। 15,842 के आसपास में निफ्टी क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी 35,600 के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन दिन के दौरान थोड़ा अपर लेवल यानी ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिले हुए थे और वहाँ से मुनाफा वसूली देखने को मिली हुई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद 15,950 के ऊपर की क्लोजिंग आज मिल जाए, क्योंकि नेस्डैक डाउ फ्यूचर्स ने फ्राइडे के दिन में एंड में बहुत अच्छा काम किया हुआ था। 450 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला था नेस्डैक के अंदर में। सो अगर हमारी गिरावट जो है वो अगर नेस्डैक के दम पे हुई है, या ऐसा बोले कि वो इम्पोर्टेड थी, बाहर के मार्केट्स जैसा रिएक्ट कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट जैसा रिएक्ट कर रहे थे, उसके चलते हुए हमारे मार्केट में गिरावट हुई थी, तो अगर वहाँ पे बढ़िया रिएक्शन आए तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आना तो बनता था। एनी हाउ 400 नहीं 60 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर में, 476 पॉइंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला हुआ है। अगर मैं फ्यूचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्यूचर्स के अंदर में थोड़ा सा प्रीमियम हल्का फुल्का बढ़ते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर 15,865 लगभग 32 पॉइंट्स का है, 33 पॉइंट्स के आसपास का आपको माफ़ करें 23 पॉइंट्स के आसपास का आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पे 634 पे काम कर रहा है, तो लगभग 634 है, हाँ, सो 100 भी नहीं हुआ इनफैक्ट। सो 37 पॉइंट्स के आसपास का आपको यहाँ पे भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन कल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ते हुए प्रीमियम नज़र आ रहा है। उसी तरीके से इंडिया विक्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जो रियल में एक टेंशन वाली बात है, क्योंकि 24.53 लगभग 25 के आसपास में इंडिया विक्स का काम करना ये इंडिकेट करता है कि दिन के दौरान आपको मूव्स तो देखने को मिलने वाले हैं, और मूव्स उस तरह से हो भी रहे हैं। मार्केट ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स दोनों लेवल्स दिखा रहा है। चार्ट के ऊपर में ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ये होने का मेन रीज़न क्या है, वो है एफआईआई आज लगभग 1800 करोड़ के आसपास की बिकवाली करते हुए नजर आया, और डीआईआई 1428 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। 5,000, 4,000, 3,000 का जो फिगर था वहाँ से 2,000 के आसपास में आना अच्छी बात है, लेकिन ये जब तक 3-4 दिन कंटिन्यूसली आपको 2,000 प्लस की बाइंग देखने को नहीं मिल जाती एफआईआई की तरफ से, डेफिनेटली आप ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, या मैं ऐसा बोलूँ 16,200 500 वाला लेवल नहीं टूटेगा। सो देखते हैं, अगर यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन आता है तो शायद हम फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आए, और उसके लिए नज़र एक और चीज़ पे रखिएगा, इंट्राडे इंडिया विक्स के ऊपर में। अगर इंडिया विक्स के अंदर में फॉल आना चालू होता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की बात करते हैं। एक चीज़ जो नोट करने लायक है निफ्टी के अंदर में, पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली निफ्टी लो बना रहा है और उन्हीं लेवल्स के आसपास में बना रहा है। क्या लेवल है ये लेवल है लगभग 15,740 के आसपास का। सो अगर आप नज़र डालेंगे ये तीनों दिन में यहीं पे लो बना है और वहाँ से रिवर्स हुआ है। बढ़िया चीज़ ये है कि ये फॉल के बाद में एक दिन डोजी बना था, बट कुछ खास हुआ नहीं इस दिन, लेकिन आज फिर एक डोजी बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जो डोजी बना हुआ है फॉल के बाद में बना हुआ है, 3 दिन का लोअर लेवल पे बना हुआ है करके, अगर कल के दिन में हम 15,967 यानी आज का हाई तोड़ते हैं और कहीं टिकते भी हैं अगर इन लेवल्स के आसपास में, सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बनेंगे। क्यों बनेंगे? पहला चीज़ आप देखिए, हम जब 9 मार्च और 8 मार्च के आसपास में काम कर रहे थे, सो इन्हीं लेवल्स के आसपास का लो बनाया था। पिछले 3 दिनों से हम इसे तोड़े नहीं हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली हम बाउंस बैक कर रहे हैं, सो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। सेकेंड चीज़, ग्लोबल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट में भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैंने नेस्डैक और डाउ फ्यूचर्स के बारे में थोड़ी देर पहले ही बात किया हुआ था। थर्ड चीज़, जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है तो उस आईपीओ के लिए जो पैसे डालने होते हैं, जैसे मान के चलिए आप हो एक रिटेलर्स हो, सो आपको जो पैसे डालने होंगे, आप 15,000 बाहर से ना ला के कुछ स्टॉक्स आपने शायद बेचा होगा, ऐसे भी तो होते हैं, तो वो कुछ पैसे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है लगभग 45,000 करोड़ के आसपास में जमा हुआ था, 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था LIC। सो अगर 15,000 करोड़ के आसपास का अगर ये इशू था तो डेफिनेटली नेक्स्ट 30,000 करोड़ रुपीज़ कहाँ जाएंगे? 2-4 दिन के अंदर में मार्केट में ही आएंगे। सो वो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम क्लिक कर सकता है, जिसके चलते हुए आप 16,150 to the 100 के लेवल पे शायद से थर्सडे तक आते हुए नजर आए। कंडीशन सिर्फ एक है भाई, रशिया कहीं और वो दूसरी वॉर ना चालू कर दे, फिनलैंड वगैरह की तरफ अटैक ना कर दे, एक कोई निगेटिव न्यूज़ ना आए। कोई निगेटिव न्यूज़ आया और ये तीनों लेवल जो तीन सस्टेन कर रहे हैं 15,740, अगर ये टूटा
तब मुश्किल है दोस्त। तब 15,740 टूट के अगर सस्टेन कर गया तो आप रेडी रहिए इस पर्टिकुलर रेंज में बुरी तरीके से फंसने के लिए, जो कि 15,500 15,450 तक जाते हुए नज़र आ सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है 2-3 दिन के अंदर में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 16,200 तक के भी लेवल्स एक बार देखने को आपको मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर में। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है। अगर काफ़ी ओवरसोल्ड बोलने का मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर रिकवरी बनती है तो शॉर्ट कवरिंग बढ़िया बनती हुई नज़र आ सकती है। और मंगलवार बुधवार का दिन, उससे अच्छा कौन सा दिन हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए। नाउ सेम पैटर्न हम 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। हायर हाई निफ्टी के अंदर में बन रहा है, वो पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो यू कैन सी अ ट्रायंगल हियर, ऑलमोस्ट अ ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। सो ये देखिए, ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है कल के दिन में आइदर साइड, नीचे की तरफ 15,740 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लेवल्स मिलता है तो मैं बोलूँगा 15,740 के आसपास में एक बार बाय इनिशिएट करिए। अगर ये मौका मिला तो इसके आसपास में बाय इनिशिएट करिए। क्या बाय करना चाहिए? 15,750 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। 15,670 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर की तरफ में टारगेट रखिए 15,800 का, 15,900 का। ये टारगेट आपको इजीली मिलते हुए नज़र आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ये ट्रायंगल ब्रेकआउट की बात हो रही है। इन केस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है, सो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि इस वीक के अंदर में फिर 16,200 तक की रैली आराम से देखने को मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए। नीचे की तरफ अगर 15,740 तोड़ के सस्टेन करता हुआ, आधा से पौना घंटा सस्टेन करता हुआ नज़र आया, तो ही आपको यहाँ पे एक पोजीशन बनानी चाहिए। लेट्स से आधे घंटे में 15,700 के आसपास में काम कर रहा है तो पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। 15,760 का स्टॉप लॉस लगाइए। 15,600 15,500 के लेवल के लिए आप एक बार काम कर सकते हैं। 500 550 की बात कर सकते हैं, उन लेवल्स के लिए बात कर सकते हैं। अनलाइकली है ये, क्योंकि 3 दिन से रिस्पेक्ट हो रहा है, मार्केट भी पॉजिटिव है। लेकिन ऑप्शन चैन पे नज़र डालिए जो शॉर्ट कवरिंग की तरफ इंडिकेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। पहला चीज़, चारों क्वाड्रेंट के अंदर में क्वाड्रेंट 1 पॉजिटिव है, बाकी तीनों क्वाड्रेंट के अंदर में राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। ये सेटअप बुल्स को फेवर करता हुआ दिख रहा है। सेकंड चीज़, अनवाइंडिंग यहाँ पे तो नहीं हुई है, लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा 16,000 के ऊपर में 98,334 जो नज़दीक के अंदर में राउंड फिगर जो दिख रहा है 16,000, वहाँ पे कम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 16,100 16,200 यहाँ पे 1,01,000 1,05,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 16,500 पे लगभग 1,13,226 एंड 16,000 आफ्टर 17,000 पे लगभग 1,23,000। क्या हम 17,000 पे जाने वाले हैं? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये 16,100 200 का जो रेंज बोलने के पीछे रीज़न है वो ये है। एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि फ़िलहाल राइटर्स थोड़े से डिवाइडेड हैं कि कहाँ पे राइटिंग करें, 16,100 200 या सीधा 16,500 या 17,000 पे। ये राइटर्स थोड़े से डिवाइडेड हैं। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स की अगर हम बात करें तो पुट राइटर्स थोड़ी बहुत राइटिंग करते हुए आज के दिन में दिख रहे हैं। 20,765 लॉट की एडिशन हुई है 15,800 पे। 15,500 डेफिनेटली पॉजिटिव बेट है। पॉजिटिव बेट आई मीन टू से कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट होने के। कितने में मिल ही रहा है? 43 रुपीज़ के आसपास में मिल रहा है ये। सो लगभग 57,935 लॉट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी है। अभी भी कॉल साइड में जितने राइटर्स हैं पुट में उतने अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप नज़र डालें, शॉर्ट कवरिंग क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है सो ये निकलते हुए मार्केट से भागते हुए नज़र आएंगे आपको। अगर ये भागते हुए नज़र आएंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आपको क्विकली अच्छे मूव्स दे सकती है। और अगर आप 300-400 पॉइंट्स गिरने की कैपेसिटी रखते हो तो डेफिनेटली बढ़ने की भी कैपेसिटी होती है उतनी। हमने देखे भी है कुछ दिन ऐसे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं क्योंकि जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वो बैंक निफ्टी से देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड हरामी पैटर्न। बेसिकली जब हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं, कैंडल स्टिक्स जापान से आया हुआ है और जापान के अंदर में हरामी इज कॉल्ड प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है, मतलब उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है। सो ये वो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि फॉल के बाद में एक ग्रीन बॉडी को अपने आप में पूरी तरह से रखता हुआ दिख रहा है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 32,090 के आसपास में एंड दूसरा सपोर्ट 32,866 के आसपास में है। 2 दिन से लगभग 32,995 यानी 33,000 के आसपास जा रहे हैं, वहाँ से रिवर्स कर रहे हैं। लास्ट डे नहीं हुआ था लेकिन आज के दिन में रिवर्स हुआ है। सो अगर कल के दिन में हम कहीं 34,300 34,000
के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली ये पैटर्न काम करता हुआ नजर आ सकता है, जो ऊपर की तरफ में टारगेट आपका 34,800 34,500 तक बनाता हुआ दिख सकता है। सो एक पॉजिटिव मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आप बैंक निफ्टी से रखिए, और बैंक निफ्टी के अंदर में जो लेबल्स देखने को मिल रहे हैं, लेबल्स आई मीन टू से जिस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, उस डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें सो आप बोल सकते हैं, वो तो ऑप्शन चैन में मैं आपको दिखाऊंगा क्यों शॉर्ट कवरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बात कर सकते हैं हम कि 33,400 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, भले एक दिन की क्लोजिंग हो गई हो, मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, तो एक लेवल हो सकता है आप 33,400 के आसपास में मिलता है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके आसपास की एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 33,400 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा 33,250 के आसपास का, एंड टारगेट बनेगा 33,600 33,800। मार्केट ओवरसोल्ड है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ में अभी फिलहाल बिग वाली की बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन चैन क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है। ऑप्शन चैन के अंदर में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है जो बुल्स को सपोर्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में भी राइटिंग देखने को मिल रही है। ये चारों के चारों बुल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बचा हो तो ये भी नज़र डाल लीजिए कि आपको यहाँ पे इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर 34,000 का यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है आज के दिन में। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है हमें। एट द सेम टाइम अगर आप नज़र डालें, इससे ज़्यादा अनवाइंडिंग और कहीं हुई नहीं है, लेकिन 67,000 का अभी भी 34,000 पे 67,000 का लॉट ओपन इंटरेस्ट है। 41,853 लॉट 33,500 जिसके ऊपर आज के दिन में हमने क्लोजिंग दी है, और मैं इसी को एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हैं हम 33,500 पे 47,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे आज के दिन में 23,180 लॉट की राइटिंग हुई है। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं जो बुल्स को सपोर्ट कर सकता है। कल अगर हम 34,100 के ऊपर की क्लोजिंग दे देते हैं, इन केस लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स थिंक अबाउट इट, सो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आज हुई है, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग कल भी देखने को मिलेगी। चांसेस है 34,500 पे भी आपको थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, जो मार्केट को 34,500 के ऊपर पुश करने में हेल्प कर सकता है। सो फिलहाल जब तक कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तब तक चांसेस बनते हैं कि निफ्टी 16,000 तोड़ता हुआ नजर आए, एंड एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी 34,000 तोड़ता हुआ नजर आए। इसके चांसेस बनते हैं इस वीक के अंदर में। लेट्स सी, बहुत कुछ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली हम बार बार न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।